हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज और का दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी में ट्रेड किया और सेंसेक्स में ट्रेड किया, दोनों में डिस्कस कर लेंगे। और हम लोग ने कल जो कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ या नहीं हुआ वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो आज मार्केट ने कहाँ पे ओपन दिया? ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया आपका 190 पॉइंट समथिंग का आपका गैप ओपन दिया। कितने का है मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ से आपका ऑलमोस्ट 160-70 पॉइंट्स का आपका गैप अप दिया, ठीक है। तो गैप अप देने के बाद आपका मार्केट ने क्या किया, एक यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाया और यहाँ पे बाइंग साइड में एक अपॉर्चुनिटी हम लोग को दिया, ठीक है। तो इसी चीज़ का हमने बनाया था और हमने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया था कि कौन सा हम लोग ट्रेड लेने वाले। आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए सुबह से हम लोग को कुछ ट्रेड मिला नहीं था, तो मैंने एक क्लास में जाके अपडेट दिया कि अभी तक ट्रेड मत करिए। देखिए यहाँ पे एक ट्रेड मैंने दिया था, तो यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट था, यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट हमने ट्रेड दिया था और यहाँ पे निफ्टी का दिया था, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में ही आपका ब्रेकआउट और ब्रेकआउट हुआ था यहाँ से आपका निफ्टी। और देखिए यहाँ पे कौन सा निफ्टी का 22,000 का कॉल दिया था और 20,000 का पुट दिया था, और सेंसेक्स में 7,700 का कॉल एंड 7,600 का पुट। तो इन दोनों में आपका देखिए ये जैसे रेंज टूटा हमने यहाँ पे एंट्री किया, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हमने बाइंग एवरेज बता दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला ट्रेड हमने लिया था, तो ये हम लोग का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे कुछ 63 पॉइंट्स का, और यहाँ पे निफ्टी में हम लोग का 21 पॉइंट्स का, ठीक है। मैंने थोड़े से कम लॉट में ट्रेड किया था मॉर्निंग का, तो क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि किस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तो हमने कम क्वांटिटी में ट्रेड लिया, तो मैंने दोनों में ही ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो कम इसलिए एसएल हम लोग का बहुत छोटा बन रहा था और हमने एंट्री बनाई थी यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था वहाँ पे पहला कैंडल ही इतना बड़ा बना था, तो हमने इसमें क्या किया, 50% का मैंने एसएल लगाया और यहाँ से जैसे इसका हाई यहाँ पे टूटा हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है। तो 50% का एसएल लगा के हमने एंट्री बनाई थी। बहुत बढ़िया मूवमेंट हम लोग को 21 पॉइंट्स का मिला और यहाँ पे 63, तो 84 पॉइंट्स का हम लोग को मूवमेंट मिला था यहाँ पे सुबह सुबह, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखें, उसके बाद आप नोटिस करेंगे मैंने यहाँ पे क्या दिखा है, मैं लॉस में हूँ, ठीक है। मैं आज लॉस में कैसे गया, एक स्कैल्पिंग मैंने कर लिया था, ठीक है। वो स्कैल्पिंग कैसे किया था वो मैं दिखाता हूँ। मैंने अपना थर्ड ट्रेड यहाँ पे डाला था। देखिए थर्ड ट्रेड यहाँ पे डाला था कि अगर 20,000 का कॉल जाएगा तो बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को अप साइड मिलेगा और यहाँ पे पुट साइड मिलेगा, ठीक है। ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे मैंने स्कैल्पिंग करते समय मैंने एक गलती क्या कर दी, मैं रुके निकाल देता हूँ, एक मिनट रुके। हाँ, ये मैंने ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, देखिए पहले ही एंट्री कर लिया, तो इस एंट्री की वजह से मेरा इधर में लॉस हो गया। तो तभी मैं बोलता हूँ जल्दी में एंट्री नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, ठीक है। तो एक्चुअल में मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे पुट साइड में मेरे को एंट्री करना था, ठीक है। पुट साइड में एंट्री करना था और मेरा ये जो चार्ट है ना, ये जो कॉल साइड का जो चार्ट है वो इस तरफ खुला था और ये पुट साइड का चार्ट इस तरफ खुला था। तो यहाँ पे मेरे कन्फ्यूजन के वजह से मैंने यहाँ पे वो कर लिया। तो मेरे को लगा था वो पुट साइड का ट्रेड है, ठीक है। तो इसी के लिए मतलब मेरा लॉस हो गया। तो वो मेरी गलती थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो मैंने तभी यहाँ पे बाद में जब हमने पुट साइड का जब मेरे को पता चला कि लॉस क्यों हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे देखा, अब फिर मैंने यहाँ पे अपने करेक्शन किया, करेक्शन करके हमने सारे लॉस रिकवर कर लिए, ठीक है। पर ओवरऑल मैं लॉस में हूँ। आज जो मैंने सुबह का जो 80 पॉइंट बनाया था वो हमने प्रॉफिट गवा दिया स्कैल्पिंग में, ठीक है। तो उसका स्कैल्पिंग कर करके हमने सारे प्रॉफिट निकाले, अब जो लॉस हुआ वो निकाले और यहाँ पे अपना ओवरऑल हम लोग थोड़े से लॉस में आए, ठीक है। क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा था इसलिए मेरा ज़्यादा लॉस हो गया था, ठीक है। क्योंकि सुबह का जो मैंने ट्रेड लिया था उसमें मैंने कम क्वांटिटी में ट्रेड किया था, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। तो अभी कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं कल कैसे काम करेंगे। यही मैं बोलता हूँ कि आप लोग मत करिएगा, ये गलती था, ठीक है। मैं इतना साल का ट्रेड होने के बाद ही मेरा सोचे आज ये गलती हो गया क्या। तो यहाँ पे पुट और कॉल में किस तरफ कन्फ्यूजन हो गया हम लोग में, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरा स्क्रीन ये सब तीनों खुला रहता है। तो इस जगह मैं कॉल रखता हूँ, इस जगह पुट रखता हूँ। तो उस टाइम में मेरा क्या हुआ, मैंने जो कॉल वाला है ना मैंने उसमें क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लिक हो गया था शायद से, तो ये इसलिए ये गलती हो गया। तो ये गलती आप लोग मत करिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं कल कैसे काम काज करेंगे। ये निफ्टी का चार्ट है। हाँ, तो टेलीग्राम चैनल में मैंने एक ट्रेड डाला, मैंने एक वो डाला था, मैंने कहा था कि एनालिसिस डाला था कि अगर यहाँ से मार्केट इस हाई को निकालता है तभी हम लोग यहाँ बाइंग साइड में जाएंगे। हम लोग का टारगेट क्या हो जाएगा, इस टॉप का हो जाएगा। उसका यहाँ पे जो चैनल है इस तरफ का टारगेट हम लोग लेके बैठेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हम लोग को फॉल दिया था, इसी फॉल को ऐसे मैंने वो रिकवर किया था। तो इस फॉल में हमने रिकवर किया और यहाँ पे देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट हम लोग को देखने मिला, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया था कि यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक एम्पेटर बना के आपका डाउन साइड का मूवमेंट दे सकता है। तो सेम चीज़ हम लोग ने जो एनालिसिस किया वैसा
हुआ, उसके बाद मार्केट ने पूरा रेंज बाउंड कर दिया। एक जो फॉल आया, अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ नोटिस कराऊंगा कि यहाँ से अगर ये इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ पे एक चैनल में काम किया मार्केट ने, ठीक है, इस चैनल में काम किया। तो ये चैनल अभी क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो फॉल आया, ये फॉल जो आया, इसका एक क्या है, ये एक ऐसा पैटर्न बना रहा है। तो अगर कल हम लोग को मूवमेंट डाउन साइड का मिलता है तो हम लोग यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रॉफिट डाउन साइड के लिए देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग का स्कैल्पिंग अगर मैं आज का हाई और लो मार्क करेंगे, 50 मिनट्स निकालते हैं, 50 मिनट्स निकाल के आपका हाई लो मार्क करते हैं, रुकिए। देखिए आज का जो ट्रेड है ना, मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए मैं जो बोलता हूँ ना कि अभी कभी अगर कुछ रेंज को जब मार्केट तोड़ नहीं पाता, गैप अप ओपन करता है और वहाँ से आपका रेंज ऊपर के साइड में दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ हुआ, इस रेंज को तोड़ नहीं पा रहा था, मार्केट ने डायरेक्टली गैप ओपन किया और यहाँ पे सस्टेन कर दिया ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कितना पॉइंट है आपका, 160 पॉइंट का मूवमेंट अप साइड का दिया। तो जिसके वजह से मार्केट ने क्या किया, सुबह मॉर्निंग का जो ट्रेड था वो बाइंग साइड में दिया, ठीक है। यही चीज़ बोलता हूँ मैं कि आपका अगर यहाँ पे गैप डाउन अगर बहुत बड़ा हो जाता है या गैप अप ज़्यादा बड़ा होता है, उसका 5 मिनट का कैंडल का वेट करिए, जिस तरफ आपका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलेगा उधर का ट्रेड करिएगा, ठीक है, इसलिए बोलता हूँ। तो यहाँ पे सेम चीज़ हुआ और तो इसलिए मैंने आज सुबह बाइंग में जाने का कोशिश किया, ठीक है। तो सुबह हमको कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था, इसलिए देखिए यहाँ पे जो रेंज है ये भी आपका गैप, ये एक गैप का रेंज है, ठीक है, गैप का रेंज है। तो यहाँ पे गैप में ही आपका मार्केट ने एक थोड़ा सा नीचे जाने का कोशिश किया, इस जगह का रेंज में गैप फिल किया, पर यहाँ पर पूरा रेंज गैप फिल नहीं किया, ठीक है। तो तभी हम लोग वेट कर रहे थे यहाँ पर बाइंग साइड में या कॉल साइड में किस तरफ जाएंगे हमें पता नहीं चल रहा था, इसलिए बता रहा था, ठीक है। तो अभी ट्रेंड लाइन देखिए, ट्रेंड लाइन अभी ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दे पाया और डाउन साइड का मूवमेंट। अभी 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम में हमने हाई लो मार्क किया है, इसको काटता हूँ और यहाँ पे फिबोनाची लेते हैं हम लोग, ये हाई से ये लो का मार्क करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक जोन मिल रहा है हम लोग को, उसको मार्क कर लेते हैं, ओके। इस जोन के अंदर कुछ नहीं करना है, ठीक है, इस जोन के अंदर कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे रेंज अगर यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट मिलेगा हम लोग तभी एक बढ़िया मूवमेंट डाउन साइड के लिए लेंगे। और यहाँ कॉल साइड जाएगा तो मैं थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहूँगा, ठीक है। कॉल साइड में ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करूँगा, इसलिए आज जो मैंने कॉल साइड में जो एंट्री लिया था वो कम क्वांटिटी में लिया था, क्योंकि मेरे को एंट्री तो करना ही था, ठीक है, एंट्री करना था। तो यहाँ पर आपका मूवमेंट हम लोग को अच्छा सा मिला, ठीक है, तभी हमने प्रॉफिट बनाया था और वही प्रॉफिट हमने गंवाया भी, ठीक है। तो गलती मत करना, फिर से बोल रहा हूँ। तो ये रहा मेरा अगर यहाँ पे आपका फिबोनाची लेवल के ऊपर मार्केट ओपन होता है, ठीक है, और कल गैप ओपन होता है, हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ पैदल से बना के आपका हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग गैप डाउन ओपन होता है तो रेंज कौन कौन सा लेवल है आपका, आज का जो लो है वो है और यहाँ पे फिबोनाची लेवल और वीकली लो है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ पैदल से बना के आपका यहाँ से हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये ट्रेंड लाइन की भी ज़रूरत नहीं है, इसको काट देता हूँ। तो क्योंकि ऑलमोस्ट जो ट्रेंड लाइन था उसके ऊपर आपका मार्केट आ चुका है, तो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या करता है, ठीक है। तो हम लोग का ओवरऑल प्राइसिंग क्या है, यहाँ पे देखिए एक ये बढ़िया रेंज बना रहा था, उसके मार्केट ने डायरेक्टली डाउन साइड का एक फेक ब्रेक डाउन दिया और उसका मूवमेंट अप साइड का दिया आज। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि मार्केट यहाँ से यहाँ पे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हम लोग यहाँ आप बाइंग अपॉर्चुनिटी कब ढूंढेंगे, जब आपका इस लेवल के ऊपर आपका मूवमेंट करना शुरू करेगा, ठीक है। एक मैं एक बता देता हूँ कि रिसेंट आपका हाई ये है और रिसेंट लो ये है, ठीक है, इसके मार्क किया आपका। देखिए इस लेवल के ऊपर ही है मार्केट, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अभी जब तक आपका इस हाई के ऊपर आपका सस्टेन नहीं करता और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट करके आपका मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं देता, एक हायर हाई फॉर्म नहीं करता, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक हायर हाई बनाया तो है, ठीक है, ये देखिए हायर हाई बनाया तो है, पर ये एक कंफर्मेशन नहीं है कि आपका मार्केट का अभी यहाँ से नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक डाउन नहीं किया, तो ब्रेकआउट नहीं किया, तो यहाँ पे आपका क्या करेगा, अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन से आपका मूवमेंट डाउन साइड का आएगा तो बढ़िया सा फिर से फॉल देखने के लिए मिल जाएगा। नहीं तो अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन तोड़ता है आपका, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है फिर आपका ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग यहाँ पे हाई तक का फिबोनाची लेवल तक का टारगेट लेके बैठेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। अभी काट देते हैं। समझ में आया, अगर फिबोनाची लेवल और ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके अगर डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो हम लोग का टारगेट पहले ये गैप फिल का हो जाएगा, जो कि है आपका 21,837 तक का, ठीक है। उसके नीचे आपका डायरेक्टली इस लो तक का टारगेट हम लोग लेके बैठेंगे, ठीक है। इसको मैं अभी यहाँ पे लाता हूँ, इस लो तक का टारगेट लेंगे हम लोग 21,727 तक का। उसके नीचे फिर हम लोग ट्रेड करेंगे, आपका मूवमेंट जो आएगा वो मैं मार्क कर लेता हूँ,
ठीक है, ये एक है 21,653, उसका मंथली लो तक का टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अगर ऊपर जाता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर मैं ये ट्रेंड लाइन को अगर अभी एक यहाँ पे एक रिसेंट ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ, तो एक रिसेंट ट्रेंड लाइन को अगर मार्क करता हूँ तो यहाँ से आपका ये ट्रेंड लाइन एक बन रहा है, जो कि आपका अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर से और एक ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे आपका बहुत सारे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट। ठीक है, तो वेट करेंगे हम लोग इस जगह में मतलब वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट। देखिए अप डाउन कहीं भी जा सकता है, तो हम लोग वेट करेंगे जब तक एक प्रॉपर एनालिसिस नहीं मिलता है। ठीक है, इंट्राडे में हम लोग तो ट्रेड करते ही, वो तो आपको अपडेट कर ही देता हूँ मैं, वो ध्यान में रखिएगा। और जो आपका लंबे टाइम फ्रेम में ट्रेड करता है उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है अभी मार्केट में। ठीक है, तो देखते फिर, ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी देखते हैं। कल आपका 3 इंडेक्स का एक्सपायरी है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो बैंक निफ्टी का थोड़ा सा ओवरऑल ऐसे छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं इंट्राडे के लिए। ठीक है, सेम चीज़ फिबोनाची लेके हाई लो मार्क करेंगे। जो जोन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, एज ए रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, जगह बना दिया हमने। देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, अभी यहाँ से जो चैनल है, चैनल का ऊपर मार्केट सस्टेन करते हुए दिख रहा है। ठीक है, अगर इसी लेवल के ऊपर आपका मार्केट सस्टेन करेगा, इसी लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, फिर हाई निकालता है, तो हम लोग को बहुत बढ़िया आपका टारगेट यहाँ तक का टॉप का 47,200 तक का टारगेट हम लोग देखने मिल सकता है। उसके ऊपर जाएगा तो 47,383 एंड देन वीकली हाई तक का टारगेट लेके बैठ सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर इसका लो तोड़ देता है, इस लो से लो तोड़ता है, तो वीकली लो तक का टारगेट हम लोग मिलेंगे। फिर उसका फिबोनाची लेवल जो है आपका यहाँ पे 45,981 से लेके आपका 45,676 तक का टारगेट डाउन साइड का देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ऐसा कुछ और अलग प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ, नहीं ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है, तो काट देते उसको। तो सर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस यही है आपका एनालिसिस। आपका इस सपोर्ट के ऊपर अगर और एनालिसिस आपका जो मैंने मॉर्निंग का ट्रेड होता है, क्या बोलता हूँ, अगर गैप ओपन हुआ गैप फिल का ट्रेड, गैप डाउन ओपन हुआ गैप फिल का ट्रेड, अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होता है। ठीक है, आज का सेम रेंज आप लोग पकड़ लीजिए। इसका भी आपको यहाँ से आपका यहाँ तक का कितना 400 पॉइंट का पहले अप मूव दे दिया। ठीक है, तो गैप ओपन हुआ, तो 400 पॉइंट का गैप मतलब क्या, अभी यहाँ पे आप लोग को वेट करना पड़ेगा 5 मिनट का कैंडल का। मैं वही बोलता हूँ 5 मिनट का कैंडल का वेट करिए, उसका जिस तरह ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है उधर का ट्रेड करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आज कुछ नहीं हो सकता था। तो समझ में आया, ये बैंक निफ्टी है। तो अभी कल मैं बोल रहा था, कल आपका 3 का एक्सपायरी है, क्योंकि मंडे को मार्केट क्लोज रहेगा आपका। कल सेंसेक्स, मिड निफ्टी और आपका सेंसेक्स, मिड निफ्टी और आपका किसका बैंक का एक्सपायरी है। ठीक है, तो ये तीनों का हम लोग का एक्सपायरी का ट्रेड करेंगे और आपका उसका मैं एनालिसिस बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है, मिड निफ्टी एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, एक बार मार्केट का थोड़ा सा मैं वो ओवरव्यू बता देता हूँ कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्टली हाई लो में देखते हैं अभी। ठीक है, आज का हाई लो मार्क कर लेते हैं। आज का हाई लो मार्क किया, फिबोनाची लिया, ऑलमोस्ट यहाँ से आपका हाई और लो मार्क किया। एक जोन हमको बनते दिख रहा है, इसको हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, ठीक है, मार्क कर दिया। तो ये एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर सकता है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का काम कर रहा था ये वाला जगह, तो इसका ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे मूवमेंट अप साइड का देखने मिल रहा है। ठीक है, अगर इसी चीज़ को अगर देखेंगे, हम लोग का एक वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, वीकली का पिछले वीक के लो के नीचे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का एक सपोर्ट है। अगर डेली टाइम फ्रेम आता है, डेली टाइम फ्रेम का हमने मार्क कर लिया, तो हम लोग का टारगेट कहाँ तक आ रहा है, अगर 50 मिनट्स में निकालते हैं, हम लोग का टारगेट्स आ रहा है आपका यहाँ तक का। ठीक है, ये लेवल है आपका 10,521, आपका उसके ऊपर फिबोनाची लेवल है 10,544 एंड देन 10,621। ये आपका वीकली टाइम फ्रेम है। उसके ऊपर मंथली का आपका फिबोनाची लेवल है, जो कि आपका है 10,756 से लेके 10,831। तो हम लोग का लेवल्स हम लोग मार्क करेंगे कि हम लोग का पहला टारगेट ये मंथली यहाँ तक का हो जाएगा 10,518 के ऊपर अगर निकलता है, तो बढ़िया सा मूवमेंट फिर से यहाँ तक का देखने मिल सकता है 10,675 तक का। ठीक है, मंथली लेवल का आप लोग मार्क कर लीजिएगा।
सॉरी, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अगर डाउन साइड का मूवमेंट देता है, अगर सोच लीजिए ये एक बाइंग था, रीटेस्ट हुआ, उसके बाद आपका मूवमेंट आया, ठीक है। तो अगर कल गैप ओपन होता है तो पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका यहाँ पे हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे फिर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है। मॉर्निंग स्ट्रेटजी यही रहेगा। अगर यहाँ पे लो तोड़ता है तो हम लोग का टारगेट कहाँ तक हो जाएगा, लो तोड़ेंगे डायरेक्ट टारगेट हम लोग का पहला टारगेट 10,070 तक का, उसका 9,853, उसके नीचे है क्या कुछ, हाँ 9,554 तक का टारगेट डाउन साइड का होगा। अप साइड का बता दिया मैंने, ये टारगेट है 10,518, फिर 10,620, देन 10,756 से लेके आपका वीकली हाई तक का टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अभी बैंक एक्स जल्दी से देख लेते हैं। ये रहा बैंक एक्स का, ये ट्रेंड लाइन तो तोड़ा है, ठीक है, ट्रेंड लाइन तोड़ा है, एक मतलब क्या ट्रेंड लाइन तोड़ के आपका एक रीटेस्ट की तरह आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं, वीकली टाइम फ्रेम आपका हाई लो उसके नीचे है, तो मतलब वीकली के हिसाब से अभी तक वो वीक दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एम पैटर्न बनाया है, इसके लो के नीचे क्लोज नहीं दिया है, वीक के कल का पिछले बार का जो लो है उसके नीचे क्लोज नहीं दिया, ठीक है। तो हम लोग अभी तक यहाँ पे पुलिस ही रहेंगे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं, डेली टाइम फ्रेम में आपका आज का हाई लो मार्क कर लेते हैं, ये आज का हाई हो गया और ये आज का लो हो गया, ठीक है, हाई लो हो गया। फिबोनाची लेंगे, आपका हाई और लो मार्क करेंगे, रेड कैंडल है इसलिए ऊपर वाला बना रहे हैं, ठीक है, वेट करेंगे। बहुत ही छोटा कैंडल, मतलब आपका डेली टाइम में क्या दिख रहा है ना कि आपका मार्केट एक क्या किया है, आपका डाउन साइड का मूवमेंट दिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके एक अप साइड का मूवमेंट देने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। टारगेट हम लोग का कहाँ तक हो जाएगा, इस आया था फिबोनाची लेवल 53,700 तक का टारगेट हम लोग ऊपर का लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। तो उसका वेट करेंगे हम लोग, तो इसको डिलीट करते हैं। अभी आपका 1 आवर में कुछ बना रहा है क्या, 1 आवर का देखिए ये ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे एक आपका मार्केट क्या कर सकता है, ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट सस्टेन करेगा, उसके बाद ऊपर का या नीचे का मूवमेंट लेता है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अगर ऊपर का टारगेट देता है तो हम लोग का इस मैंने बता दिया 53,713 तक का टारगेट है, उसके ऊपर वीकली हाई तक का टारगेट हम लोग लेके बैठेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो 50 मिनट्स में आते हैं और इंट्राडे का देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपका मूवमेंट आया, यहाँ पे आपका प्राइस बना सकता है, उसके बाद ऊपर जाएगा बढ़िया सा मूवमेंट टॉप का। अगर यहाँ से फिर डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो हम लोग वीकली लो तक का टारगेट लेंगे, उसके बाद आपका यहाँ तक का टारगेट लेके बैठेंगे 52,159 से लेके आपका 51,885 तक का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो अगर सेम इंडेक्स का मॉर्निंग का स्ट्रेटजी क्या है, गैप ओपन होगा, गैप फिल का ट्रेड, गैप डाउन ओपन होगा, गैप फिल का ट्रेड, ठीक है। बैंक एक्स हो गया, सेंसेक्स देख लेते जल्दी से। 5 इंडेक्स का हम लोग को वो लेना पड़ रहा है ना, चलिए कोई नहीं, डिस्कस कर लेंगे। सेंसेक्स का मंथली टाइम फ्रेम निकालते हैं, पिछले महीने का हाई लो मार्क पिछले महीने का हाई लो मार्क करके रखा हुआ है, तो उसके ऊपर है, कोई नहीं, पुलिस है यहाँ पे। वीक का हाई लो मार्क किया था, अभी इस वीक का हाई लो ये हो गया लो, और ये ऑलमोस्ट सेम ही जगह पे है, ये हो गया हाई, ठीक है। अभी हम लोग फिबोनाची ले लेते हैं इसका, तो थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। ये हो गया फिबोनाची का, रेड कैंडल है इसलिए ऊपर वाला कर रहे हैं, ठीक है। काट दिया, ठीक है। अभी इसको काटते हैं और आपका डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम का आज का ये हो गया लो और ये हो गया हाई, ठीक है। एक चीज़ नोटिस करेंगे पिछले डेली का, अभी इस डेली का हम लोग फिबोनाची ले मार्क करते हैं। समझ में आया क्या कर रहा हूँ, बाकी सब काटते हैं और यहाँ पे हाई लो मार्क करते हैं, फिबोनाची लेवल मार्क कर लिया, ठीक है। अभी डेली टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट सेम जगह पे आपका देखिए, यहाँ से फेक ब्रेकआउट गया था ना, तो यहाँ से मार्केट, तो हम लोग ने एक मार्क किया, तो यहाँ पे मार्केट क्या किया, एक
अपने अपर जोन में। तो यहाँ पे हम लोग मार्केट क्या होता है पता चल रहा है कि यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपका बाइंग नहीं आ सकता। बाइंग कैसे आएंगे, बाइंग आने के लिए आपका इस हाई के ऊपर निकलना पड़ेगा, 72,858 के ऊपर निकलना पड़ेगा, तभी जाके आपका यहाँ पे अगर बाइंग आते इसके ऊपर निकलेगा तभी हम लोग अप साइड का देख सकते हैं और यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं फॉर 73,263 का टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जाएगा, ये आपका वीकली हाई है, वहाँ तक का टारगेट लेके बैठ सकते हैं। वीकली फिबोनाची लेवल था, वहाँ पे टारगेट लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो वीकली हाई तक का टारगेट, ठीक है। अगर यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो हम लोग का टारगेट हो जाएगा पहला 72,116 से लेके आपका 71,792। उसके नीचे आपका 3 लेवल्स है, 71,606, 71,421, 71,204 का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ट्रेंड लाइन आपका मार्क करिएगा और 50 मिनट्स में सेम स्ट्रेटजी हम लोग बात करेंगे। गैप ओपन होगा, गैप फिल कट है, गैप डाउन ओपन होगा, गैप फिल कट है। तो यहाँ पे आपका पहला हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाएगा, डाउन साइड जैसे लो तोड़ेगा आज का लो तक का टारगेट, फिर यहाँ इस लो तक का टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं। पहले गैप फिल का ट्रेड लेंगे 72,116 का, उसके बाद आपका 71,782 का टारगेट लेंगे, ठीक है। ध्यान में आया, समझ में आया। बस एक छोटा सा टारगेट है क्योंकि आपका देखिए ये ट्रेंड लाइन के अप मोस्ट लेयर से आपका मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट दे सकता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ये रहा मेरा एनालिसिस आपका बैंक निफ्टी, मिड निफ्टी, बैंक एक्स एंड सेंसेक्स का। तो होप आप लोग को अच्छा लगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे वही ट्रेड देता हूँ जो मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपका जो 4th ट्रेड है, 4th ट्रेड मैंने इसमें कुछ हुआ नहीं, ठीक है, कुछ मूवमेंट नहीं हुआ, इसलिए हमने उसका ट्रेड नहीं लिया। तो 3rd ट्रेड में हम लोग का थोड़ा जो लॉस हुआ था एंड रिकवरी हमने किया था वो मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो बाकी का आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। होप आप सबका कल का एक्सपायरी भी बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू।